रिश्वतखोर सचिव प्रमोद कुमार योगी सरकार के मंसूबों पर लगा रहा पलीता। ग्रामीणों का आरोप, सर्वे के नाम पर 3-3 हजार रुपए वसूले। रिश्वत लेने के बाद भी नहीं किया काम। सभी पीड़ित अनुसूचित जाति के हैं। बोला, दलितों को अपनी कलम से आवास नहीं दिलवाऊंगा। अपमानजनक और जाति सूचक गालियां भी दी और जूता लेकर दौड़ाया भी। ग्रामीणों से बोला, शिकायत करोगे तो गोली से उड़ा दूंगा, तमंचा बैग में लेकर चलता हूं। सूबे की योगी सरकार को दे रहा खुली चुनौती। बोला, विधायक मंत्री सब मेरी जेब में। घटना से ग्रामीणों में और ग्राम प्रधानों में आक्रोश। यूं तो देश 14 अप्रैल को महान दलित चिंतक, समाज सुधारक और संविधान शिल्पी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 134वीं जयंती मनाने जा रहा है। संविधान लागू हुए 75 वर्ष बीत चुके हैं। हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। सरकारें दलित उत्थान के लिए विभिन्न नवीन योजनाएं लागू कर रही हैं, लेकिन विडंबना देखिए, केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार के लाख प्रयासों के बावजूद कुछ रिश्वतखोर अधिकारी ऐसे भी हैं जो अपनी काली करतूतों से अमृतकाल के सफेद पन्नों पर काली स्याही पोतने का काम कर रहे हैं। ताजा मामला उन्नाव जनपद की विकासखंड गंज मुरादाबाद का है, जहां पर तैनात महाभ्रष्ट ग्राम पंचायत सेक्रेटरी प्रमोद कुमार सिंह ने योगी सरकार को सीधी चुनौती दे डाली। जहां एक तरफ योगी सरकार में कहा जाता है कि भ्रष्ट और बेईमान अधिकारी थर-थर कांपते हैं, वहीं उन्नाव जनपद की विकासखंड गंज मुरादाबाद में ग्राम पंचायत सचिव के पद पर तैनात प्रमोद कुमार सिंह सूबे के मुखिया को खुली चुनौती दे रहा है। उसकी करतूतें मानो प्रदेश सरकार को मुंह चिढ़ाते हुए कह रही हैं कि योगी बाबा प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की जितनी भी कोशिशें कर ले, सचिव प्रमोद कुमार सिंह और उस जैसे अन्य अधिकारी योगी सरकार के मंसूबों पर पानी फेरते ही रहेंगे। दरअसल पूरा मामला कुछ इस तरह है कि सचिव प्रमोद कुमार को ग्राम पंचायत आशास में प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र लाभार्थियों के आवासों के सर्वे कार्य का दायित्व सौंपा गया था। होली के पहले सचिव प्रमोद कुमार आवासों का सर्वे करने ग्राम पंचायत आशास गए थे। ग्रामीणों का आरोप है कि सचिव प्रमोद ने आवासों के सर्वे के नाम पर 3-3 हजार रुपए की उगाही की है। ग्रामीण कालिका ने प्रमोद के बारे में बताया कि वो उनके पास गए, उनसे बोले कि उनके पास रहने को घर नहीं, लेकिन सचिव प्रमोद ने उनकी फरियाद नहीं सुनी। ज्यादा गिड़गिड़ाने पर उसने कहा कि 3,000 रुपए लेकर रहो तभी सर्वे करूंगा। अनुसूचित जाति के अंतर्गत आने वाले गरीब कालिका ने किसी तरह 3,000 रुपए व्यवस्था करके उधार व्यवहार मांग के सचिव प्रमोद को दिए, लेकिन पैसे लेकर भी प्रमोद ने उसे टरका दिया। किस्सा यही खत्म नहीं होता है। ठीक इसी तरह की कहानी कई और लोगों की है। सोनीलाल और अमर सिंह भी इसी तरह के भुक्तभोगी हैं, इसी पीड़ा के शिकार हैं। इन लोगों से भी सचिव प्रमोद कुमार ने सर्वे के नाम पर 3-3 हजार रुपए की धन उगाही की, लेकिन सर्वे किसी का नहीं किया। काफी दिन इंतजार करने के बाद जब इन तीनों ग्रामीणों का कोई काम नहीं हुआ, तो ये सभी पीड़ित पिछली 11 अप्रैल 2025 को खंड विकास कार्यालय गंज मुरादाबाद पहुंचे। पीड़ितों के अनुसार उन्हें गेट पर ही सचिव प्रमोद कुमार दिख गए और इन सबसे पूछा, यहाँ क्यों आए हो? इस पर कालिका ने जवाब दिया कि साहब, आपने जितने पैसे हमसे मांगे थे हमने दे दिए हैं, लेकिन अभी तक आपने सर्वे कार्य नहीं किया है, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं कि हमारा सर्वे कर दीजिए वरना पैसे वापस कर दीजिए। ग्रामीणों का आरोप है, इतना कहने भर से सचिव साहब का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया और उन्होंने जूता निकाल के सभी को जाति सूचक गालियां देते हुए कहा कि भाग जाओ यहां से, तुमको ना आवास मिलेगा ना पैसे वापस। पैसे मैंने जिले पर दे दिए हैं। इस दौरान आशास के प्रधान प्रतिनिधि जितेंद्र कुमार भी वहां आ गए। अपने गांव के लोगों को देख उन्होंने बीच बचाव करने का प्रयास भी किया, लेकिन महाभ्रष्ट, दबंग और गुंडा प्रवृत्ति के सचिव प्रमोद कुमार सिंह ने अपने पद की गरिमा और नैतिकता को ताक पर रखकर उन्हें भी जूता लेकर दौड़ा लिया। पीड़ितों का आरोप यह भी है कि सचिव प्रमोद कुमार अपने झोले में अवैध असलहा लेके भी चलता है। उसने झगड़े के दौरान ग्रामीणों से कहा भी कि तुम जैसे शूद्रों को सुधारने के लिए हमेशा असलहा बैग में लेके चलता हूं। ज्यादा नेतागिरी करोगे तो ठोक दूंगा यहीं। विधायक और मंत्री सब मेरी जेब में है, तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को किसकी शय प्राप्त है, जिसके बल पर ये आम जनता का काम करने के बजाय उन्हें गोली से उड़ाने की धमकी दे रहा है। सवाल ये भी उठता है कि सरकार की छवि धूमिल करने वाले इस भ्रष्टाचारी सचिव पर कोई ठोस कार्रवाई होगी भी या नहीं। जीरो टॉलरेंस का नारा देने वाली उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इस रिश्वतखोर सचिव प्रमोद कुमार को
कब तक टॉलरेट करेगी, या फिर इसे ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाएगा आम जनता को जूतों से मारने या फिर गोली से उड़ाने के लिए? घटना से ग्रामीणों के साथ ही विकासखंड के सभी ग्राम प्रधानों में भी आक्रोश है। शिकायती प्रार्थना पत्र संबंधित थाना कोतवाली के साथ ही खंड विकास अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी उन्नाव और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग सहित मुख्यमंत्री को भी प्रेषित किया जा चुका है। कार्यवाही न होने की दशा में ग्राम प्रधानों द्वारा सामूहिक ज्ञापन देने और धरना प्रदर्शन की भी बात कही गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, उन्नाव। साहब आए थे जांच करने अधिकारी, हम पैसा एक बात चली तो 3,000 रुपया दो हमका और हम आवाज तुमका देवे। हम कहा साहब लियो, ढूंढ ढांड के कर्जा काढ़ी दिन पैसा। तो होली पहले आए थे ही, फिर 11 तारीख के हम लोग जब भड़भड़ाने मिला तो 3 जने गेन हुआ, तो पैसा की बात की तो फिर गाली गलौज कराए लागे और काफी गाली दिन है। चले और लोग आगे, तब कला असलाहा पर है बेग में अब है कड़वे साल, यही सब करते रहे। चमार के नाम से बहुत ही हमको गाली दिया साहब, जूता उता काढ़ा और हम साहब वहाँ से फिर शर्मिंदा होकर चले आए। कितने पैसे दिए थे? 3,000 रुपया साहब दिया है। वापस मांगे उससे? वापस मांगे साहब रुपया हमने। क्या बोला? कल रुपया नहीं देंगे साले चमारा भाग जाओ, रुपया हमने भेज दिया है जिला पे। अच्छा। कल हम चमारों को दे नहीं पाएंगे, मन होता हाँ साले जाओ, ये बात साहब रही। हमारा नाम अमर सिंह है, गांव हमारा पोहपी खेड़ा और मजरा हमारा आंसाई सा है। तो घटना जे मंत्री साहब आए और तो आवाज़ लिए तो हम घूमते रहें, 3-4 दिन हम इनके पीछे कांई से घूमते रहें, चलो तुम्हारा कर देंगे कर देंगे। उसके बाद में कहा कि पैसा हम ज़्यादा ले रहे हैं, तुमसे खाली 3,000 रुपया दो, तुम्हारा कर देंगे। तो बना के हमने 3,000 रुपये इनको बना के दिए, जैसे बना कार्ड मांग के। उसके बाद में मंत्री साहब हमारे आवाज़ नहीं किया। उसके बाद में हम 11 तारीख को पता लगाते भड़वाए तो मालूम बिलाक आते हैं, तो बिलाक पहुँचे। बिलाक में गेट पे मिल गए मंत्री साहब, तो हमने 5 हुए, हम कहे साहब मंत्री साहब हमारा आवासो नहीं क्यों साहब, हमारे पैसे भी दे दो। तो कहा पैसे तुम्हारे कौन बिरादर हो? तो हम कहे चमार। कहा पैसे साले तो हम जिले पे दे दिए और भाग जाओ सालों ने, पैसे से को नहीं मिलेंगे और ज़्यादा बनोगे तो बैग में हम साले असलहा मेरे है मार देंगे। फिर शोर गल्ला हुआ तो वहाँ काफ़ी लोग आ गए, तो हम लोग भागे करके। फिर हम मतलब काफ़ी लोग हम लोगों को धक्का मक्का लगा, तुम लोग जाओ, तो हम फिर भागे करके। वहाँ बहुत गांव के जितेंद्र प्रधान भी पहुँचे, कोटेदार, ये देखा तो इनते भी लापा झड़ा हुए, तो हम लोग को भगा दिया, हम लोग भागे। बच्चे घटना हुई मेरे साथ। हम रोडन लाल नाम हमारा, रहते हैं जुड़ई खेड़ा कांच में। और साहब हमने आवास के लिए आवेदन किया और फिर वो मंत्री जी बोले कि 3,000 रुपया हमको दो तो आवास हम तुम्हारा कर दें। तो साहब होली के पहले हमने कहीं से व्यवस्था करके दिया और फिर उन्होंने हमारा आवास भी नहीं किया, 3,000 रुपया दे दिए हमने और फिर आवास फिर नहीं आए घूम के। फिर साहब रास्ता देख के हम एक बारी गए बिलाक, वहाँ पे साहब हमको ही मिल गए गेट पे। तो देखा हमको तो हमको खटपट्टा उसने कि यहाँ पे क्या करने आए साले यहाँ। तो हमने कहा कि आवास के पैसे भी दिए और हमारा काम नहीं तुमने किया, तब इसीलिए हम आए हैं यहाँ। तो हमको उसने भगा दिया कि आवाज़ नहीं देते और भाग जाओ, नहीं तो झोले में तमंचा रखते हैं बैग में और साले उड़ा देंगे एक दो को और आवाज़ नहीं दे पाएंगे। और हमने जब पैसा मांगा अपना तब बोला कि पैसा तो हमने बिलाक में दे दिया है ऊपर, और फिर उसके बाद में अब हम आवाज़ नहीं कर पाएंगे। साहब हमको जूता लात करके वहाँ से भगा दिया। फिर वहाँ हमारे ग्राम पंचायत के प्रधान भी आए, देखा उन्होंने कि हम गांव के हमारे खड़े हैं ये सब। तो जब वो उनको देखा तो वो कहने लगा कि जो है कि देखकर जब देखा तो क्या हुआ देखा तो उनको देखकर और कहने लगा कि जो है प्रधान संग लापा झोटी होने लगी, जूता निकाल लिया और वो प्रधान को बहुत बुरा कहा। फिर साहब ये भागा बड़ी वहाँ से हो गई, इतना सा। बबलू क्या बात हुई?
बात हुई, मैं कह रहा है भाई मंत्री साहब सर से कहा कि हमारी जांच कर लो चल के, तो बोले कि जांच नहीं करेंगे। हम पीछे पीछे गए दौड़ते हुए, फिर भी नहीं सुने, तो कह रहे बोले कि हमको 5,000 रुपए दो तो हम जांच करेंगे, नहीं करेंगे भाग जाओ यहाँ से। अच्छा, हाँ जी, किसने कहा ये? प्रमोद ने? प्रमोद ने जी का। प्रमोद सिंह मंत्री है तो? हाँ जी, मंत्री। करे तो बिना पैसे के जांच नहीं करेंगे? हाँ सर। कहाँ रहती है? पोपी खेड़े। अच्छा, क्या बात हुई है तुम्हारे साथ? तो प्रमोद कुमार आए थे तो जांच करने, पैसा मांग रहे थे हमसे, पैसा हमारे पास रहते नहीं, तो हम कहीं पैसा हम दे नहीं पे, तो कहने लगा कॉलोनी हम तुम। कितने पैसे मांग रहे थे? 5,000 रुपए। कॉलोनी के लिए? हाँ। तो तुमने दिए? नहीं, हमारे क्यों पास मांग रहे थे? पैसा क्या नहीं। कहा था? कहने लगे पैसा दे उनका, अच्छा, तो जांच करबे और तब कॉलोनी तुमका देवे। फिर जांच नहीं की, ऐसे चला गया? ना जांच किन्हें नहीं से चले गए थे झूठी बता के। हाँ।